कर फिर नीति से बोले, अच्छा सुनो, तुम एयरपोर्ट चली जाना, वो अमेरिका वाले खुराना साहब का पोता आने वाला है, उनसे हमारी डील फाइनल होगी, वो हमारे खास मेहमान हैं। क्या वो ढोकला खुराना? नीति ने गुस्से से कहा, सर लेकिन वो तो मिस काम्या के क्लाइंट है ना, मैं क्यों उनके पोते को रिसीव करूं? नीति ने काम्या की तरफ गुस्से से देखा। अरुण ने कहा, नीति, काम्या मेरे साथ जा रही है कुछ जरूरी काम से, इसीलिए तुम्हें उन्हें हैंडल करना होगा। लेकिन सर बस इसके आगे कुछ नहीं, बाय, मैं जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना। अरे सर लेकिन सुनिए तो सही, नीति कहती रह गई और काम्या मुस्कुराती हुई अरुण के साथ निकल गई। यार ये औरत मुझे जहर लगती है, चारू ने कहा। नीति गुस्से में तमतमा रही थी। मैं उस ढोकले के पोते को रिसीव करूं जाकर? वाह, वो बूढ़ू कितना सिर खाता है। मैं फेड अप हूँ, नीति फाइल पटकते हुई बोली। ओह रिलैक्स हो जा कुड़िए, चारू ने कहा। ले पानी पी, देख लेंगे इस चुड़ैल को। चारू ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाया। नीति पानी पीते हुए कुछ सोचते हुए कहती है, देखेंगी तो अब इसे मिसेस वर्मा। नीति के दिमाग में कुछ खुराफात सुझा और वो मुस्कुराकर बोली, फोन लगा जरा रश्मि मैम को। 1 मिनट, तू क्या सोच रही है नीति? चारू ने हैरानी से पूछा। बस देखती जा। अब उसने उसी समय बिना समय गवाए सतीश वर्मा की पत्नी रश्मि वर्मा को फोन लगा देती है। अंजलि, हेलो प्रियंका मैम, मैं अंजलि। प्रियंका, हाँ अंजलि बोलो। अंजलि, मैम अरुण सर आज ऑफिस नहीं आए क्या? प्रियंका हैरान होकर, ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो तो ऑफिस में ही है। अंजलि, लेकिन मैम वो तो यहाँ नहीं है और शालिनी भी कहीं नजर नहीं आ रही। प्रियंका, क्या वो नहीं है? अच्छा तो मुझसे झूठ बोल रही है। ठीक है अभी पता करती हूँ। अंजलि, मैम लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा, मैं तो आपकी वेल विशर हूँ, इसलिए आपको बता दिया। मुझे उस शालिनी के इरादे ठीक नहीं लगते, जैसे वो 24 घंटे सर के साथ चिपकी रहती है। तौबा तौबा, क्या बताऊं? प्रियंका गुस्से में तमतमा रही। उसकी ये मजाल, मेरे पति पर डोरे डाले, अभी खबर लेती हूँ। अब तुम देखो मैं इस शालिनी का क्या करती हूँ। थैंक यू तुम्हारा ये बताने के लिए, विजय साहब को तो मैं देख लूंगी। इतना कहकर वो फोन काट देती है। इधर अंजलि और रुचि ठाके लगाकर हंसती हैं। अब देख मजा, बहुत एटीट्यूड दिखाकर गई है ना, अब पता चलेगा अंजलि से उलझना क्या होता है। आगे रुचि की बातों से भड़क कर मिसेस सविता माथुर का दिमाग ठनक गया था। उन्होंने तुरंत अपने पति विजय माथुर को फोन लगाया। मन में उथल पुथल मच चुकी थी। फोन उठते ही सविता ने बिना देर किए सवाल किया, विजय आप कहाँ हैं? अभी विजय ने थोड़ी झिझकते हुए जवाब दिया, बेबी मैं तो ऑफिस में हूँ। सविता को गुस्सा आ गया। उसने तेज आवाज में कहा, झूठ मत बोलिए विजय जी, मैं जानती हूँ आप ऑफिस में नहीं हैं। विजय ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। अरे बेबी तुम बेवजह परेशान हो रही हो, मैं एक मीटिंग के लिए बाहर हूँ, कल तक लौट आऊंगा। इतना कहते ही विजय ने जल्दी से कॉल काट दिया। सविता का शक अब यकीन में बदल चुका था। वो आग बबूला हो गई और बिना देर किए एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गई, जहां विजय और शालिनी छुट्टी पर जाने के लिए तैयार खड़े थे। जब सविता एयरपोर्ट पहुंची, उसने देखा कि विजय और शालिनी हाथ में हाथ डालकर प्लेन की तरफ बढ़ रहे थे। गुस्से में तमतमाई सविता ने आगे बढ़कर विजय को घूरते हुए कहा, शर्म नहीं आती एक बेटी के पिता होकर अपने ही ऑफिस की एम्प्लॉय के साथ? हाउ डेयर यू मिस्टर विजय, अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। सविता यह कहते ही गुस्से में वहां से निकल गई। विजय घबरा गया और सविता के पीछे दौड़ा। सविता रुको, मेरी बात तो सुनो। वहीं दूसरी तरफ से शालिनी घबरा कर बोली, अब क्या होगा? विजय ने खींचते हुए जवाब दिया, तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम जाने की जिद नहीं करती तो ये सब नहीं होता। शालिनी चौंक कर बोली, हद है, इसमें मेरी क्या गलती? विजय तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? लेकिन विजय अब उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। वो सविता के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन जब तक वो पहुंचता सविता वहां से जा चुकी थी। आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ लींबू खट्टा पर। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।